Through songs and dance, history has been brought to life tonight. So, dear parents, a big round of applause for these shining stars of Espalia the Experimental School. तीन रंग का नहीं है वास्ता, तीन रंग का नहीं है वास्ता, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। Today we celebrate Mangal Pandey, India's first rebel, whose bravery sparked the fight for our independence. In 1857, Mangal Pandey, a soldier in the British Army, refused to use new cartridges that hurt the religious feelings of both Hindus and Muslims. By standing up for his beliefs, he showed immense courage and love for his country. His bold actions inspired others to join the struggle against British rule, leading to the first war of independence. Mangal Pandey's sacrifice teaches us the importance of standing up for what is right. Dear parents, let us welcome the patriotic performers of grade 8 graders to set the stage on the fire. Dear parents, let us all honor the legacy of Mangal Pandey, the first rebel. Jai Hind! सन 1857 भारत का पहला विद्रोह। अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत, मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत, जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। वक्त आ गया है साथियों, भारत माता की चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई हैं। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। यह विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। लेकिन मंगल, तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे कहीं बेहतर है लाखा। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन हमेशा से ऐसा ही चलता आया है मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत जहां हमारा अपना कानून होगा, जहां जात पात का भेद नहीं होगा, जहां खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मेरी इस कुर्बानी को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी,
जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। अल्लाह! नायक दीपचंद जी मेरे बाजू में बैठे हैं। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 10,000 गोले कारगिल में दागे, तब आप क्या दिमाग में, जैसे मंगल पांडे के दिमाग में मारो फिरूंगी था, तब आपके दिमाग में क्या था सर? सर, जब हमारी बटालियन युद्ध लड़ी थी तो हमारे पास 120 mm मोटर 50 थी, जो 90 डिग्री फायर करती है। दुश्मन अगर पहाड़ी के पीछे बैठा हो तब भी उसको हम ब्लास्ट कर सकते हैं। उस टाइम जैसे मैंने किसको चुना हुआ है, पीछे अतीत को चुना हुआ है और भविष्य इंतजार कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो बातें कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बस वो एक फ़ोटो को देख करके मैंने जब भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था वही पल बीत रहे थे कि उसने जब हार नहीं मानी। अपना देश ने भी बोल दिया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और वो विदेशों में जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। तब वो पल हमारे दिमाग में चल रहे थे कि अभी भी हमने अगर पीछे हट गए या हम अभी कमज़ोर पड़ गए तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या देके जाएंगे। मतलब तो इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है, इतिहास अगर रचना है, आने वाले युवाओं को अगर कुछ मिसाल देनी है तो अभी एक मौका है कुछ करने का। मतलब बस वही दिमाग में चल रहा था और वही जोश था कि किसी भी तरह हमारे राष्ट्र की आन बान शान ये तिरंगा लहराता रहे। सर, जबरदस्त, जोरदार दीपचंद सरांसाठी टाळ्या होऊन जायला पाहिजे। हा फार महत्त्वाचा की कठीण प्रसंगी आपल्या मनात काय विचार जात असतो। येस, थँक्यू सो मच।